अमरीकी सेनेट ने इसराइल को भारी हथियारों की फरोख्त रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। 79 सेनेटर्स ने करारदाद की मुखालफत की। 18 अरकान ने करारदाद की हिमायत में वोट डाला। इसराइली जारियत जारी। शुमाली गजा रात भर धमाकों से गूंजता रहा। बैत इलाहिया और शेख रिजवान में 88 फलस्तीनी शहीद। लाहौर समेत जनूबी पंजाब में स्मॉग के गहरे बादल छट गए, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स अब भी 300 से ज्यादा। स्मॉग कम हुई, खत्म नहीं। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, माहिरीन का मशवरा। मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या उनको जवाब दे नहीं ठहराना चाहिए? कोई चीज बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं। सबको जाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा, 1 साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल छट चुके। मुल्क की मईशत के अशारिये मुस्बत, अगले बरस तक मजीद बेहतर होंगे। बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 में जमानत मंजूर। 28 सितंबर रावलपिंडी एहतजाज केस में बाज़ाब्ता गिरफ्तार। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई। मुकदमे में इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। पुलिस आज अदालत से बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। पीटीआई की 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल का वक्त मुनासिब नहीं। आए रोज कॉल्स देने से एहतजाज के 22 की उसके एहतजाज की अहमियत नहीं रहती। तहरीक इंसाफ में मौसर हिकमत अमली बनाने वाले लोगों का फुकदान है। मौलाना फजल रहमान की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं, सहारा है। नाराजगी के मरहले आते रहते हैं। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज और पार्टी उमूर पर 2 घंटे तवील मुशावरत। दोनों रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर चले गए। वकील फैसल चौधरी का कहना है कि कोई डील नहीं होने जा रही। बानी ने कहा है, ताली दोनों हाथ से बजती है। कोई मुस्बत पेशरफ हुई तो एहतजाज नहीं, जश्न होगा। पीटीआई का 24 नवंबर को शहर इक़्तिदार पर चढ़ाई का प्लान। इस्लामाबाद इंतजामिया ने भी आसीने चढ़ा लिए। रास्ते ब्लॉक करने के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। वफाकी दारुल हुकूमत में रेंजर्स और FC एहलकार तैनात करने की मंजूरी। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल होंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से भी मदद मांग ली। पंजाब से 10 DPOs को बुला लिया। हर DPO के साथ 500 एहलकार तलब। आईनी बेंच कमेटी का बड़ा फैसला। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस अपीलों पर बेंच तश्कील का मामला। जुडिशल कमीशन को इरसाल। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी कमेटी का तीसरा इजलास। आईनी बेंच की कारकर्दगी और शफाफियत बेहतर बनाने के लिए इक़दाम पर गौर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच आज भी मुतादिद केसेस की समाअत करेगा। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन और हमजा शहबाज की परवेज इलाही के खिलाफ दायर आईनी पिटीशन कॉस्ट लिस्ट में शामिल। पोलियो वायरस को हमेशा के लिए शिकस्त देने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की पोलियो ओवरसाइट बोर्ड के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, वफाक और तमाम सूबे मिलकर इक़दामात कर रहे हैं। पाकिस्तान जल्द पोलियो फ्री मुल्क बनेगा। वफ़द ने वज़ीर आज़म और टीम की काविशों को सराहा। इसहाक़ डार के ज़ेरे सदारत बलोचिस्तान में ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन से मुतालिक पहला इजलास। मनसूबा काबिल तजदीद तवानाई पर मुंतकली के हुकूमती अज़्म का आगाज़ है। 70% माली वसाइल वफाक फराहम करेगा। नायब वज़ीर आज़म का खिताब। 12 बहादुर जवान मादरे वतन पर कुर्बान। बनू में खवारिज की सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश। फायरिंग के तबादले में 6 खारजी दहशतगर्द मारे गए। हमलावरों का चेक पोस्ट में दाखिल होने का घिनौना मंसूबा नाकाम। शुहदा की नमाज जनाजा बनू गैरिजन में अदा। आला अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज का दौरा। गैर मुल्की अस्करी हुकाम और मंदूबीन से बातचीत। जदीद असलहा और दिफाई साजो सामान का मुशाहिदा। सिपह सालार ने दोस्त ममालिक की कंपनियों की शिरकत को सराहा। नुमाइश में मजमूई तौर पर 557 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं।
मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी ज़रूरी। पाकिस्तान में बिजली से चलने वाली कारों की हौसला अफजाई के लिए काम का आगाज़ हो चुका। वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का बाकू में COP29 के ट्रांसपोर्ट सेशन से खिताब। कहा, बड़े शहरों में आबादी का बढ़ता हुआ दबाव और एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा तशवीशनाक है। आज़रबाईजान में अब्दुल अलीम खान की वज़ीर मईशत मिकाइल जबरोफ से भी मुलाकात। मुख्तलिफ इदारों की निजकारी में शामिल होने की पेशकश। दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने के लिए ठोस और काबिल अमल इक़दामात पर जोर। पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। मुज़ाकरात के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आइंदा माह होगा। कमेटी पेशरफ रिपोर्ट पेश करेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए पीपल्स पार्टी मैदान में कूद पड़ी। नून लीग का भी पीपी की हिमायत कर दिया। सेनेटर सलीम मांडवीवाला का स्पीकर को खत। मुस्तकिल चेयरमैन तक आर्जी चेयरमैन मुंतखब करने की तजवीज़। निश्तर अस्पताल मुल्तान में डायलिसिस की मरीजों में एड्स वायरस की मुंतकली। अस्पताल के हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी समेत डॉक्टर्स और इंतजामी अफसरान जिम्मेदार करार। रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को जमा करवा दी गई। पंजाब हुकूमत का सूबे भर के डायलिसिस सेंटर्स की स्क्रीनिंग का फैसला। तल अवीव में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर मुजाहरा। इसराइल को असलहे की फ़रोख्त रोकने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने अमरीकी सिफारत खाने के अतराफ की सड़कें बंद की। इसराइली हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। रूसी फौज का करसक में यूक्रेनी फौज की यूनिट पर हमला। 50 फौजियों की हलाकत का दावा। रूसी वजारत दिफा का यलंका का कंट्रोल संभालने का भी दावा। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले में रूसी चेक पोस्ट तबाह। 56 रूसी ड्रोन्स को भी मार गिराया। दारुल हुकूमत कीव में रेड अलर्ट। अमरीका, यूनान, इटली और स्पेन के सिफारत खाने बंद। वनडे और T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड जिम्बाब्वे पहुंच गया। दौरे में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस शेड्यूल। कौमी खिलाड़ी आज आराम करेंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला वनडे 24 नवंबर को होगा। और ट्रॉफी के जलवे। शहर शहर सैर के बाद कराची में एंट्री। शहर कायद में बर्न्स रोड पर चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई। चैंपियंस ट्रॉफी 25 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेगी। और अडानी ग्रुप के सरबराह गौतम अडानी पर धोखाधड़ी और रिश्वत के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद। मोदी हामी भारतीय टाइकून पर हुकूमत से मुआहदे के लिए सरकारी एहलकारों को रिश्वत देने का इल्जाम। गौतम अडानी पर अमरीकी सरमायाकारों को गुमराह करने का भी इल्जाम। अडानी के भतीजे समेत 7 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की गई। और अडानी ग्रुप के सरबराह गौतम अडानी पर धोखाधड़ी और रिश्वत के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद। मोदी हामी भारतीय टाइकून पर हुकूमत से मुआहदे के लिए सरकारी एहलकारों को रिश्वत देने का इल्जाम। गौतम अडानी पर अमरीकी सरमायाकारों को गुमराह करने का भी इल्जाम। अडानी के भतीजे समेत 7 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की गई।